हेलो बच्चों। तो आज आपके लिए ग्रेविटेशन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मल्टीपल मासेस आ जाते हैं, तो किस तरह से उससे हमने फिगर आउट करना है क्वेश्चन को। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना खाली एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स नहीं आता, तो आई होप स्क्रीन पे मैं यहाँ पे ब्लिंक कराऊंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की वीडियो, आप उसको जरूर पहले देख लें। कोई जल्दबाजी नहीं है, वो देख के आ जाएं, फिर ये पार्ट कंटिन्यू करें। क्योंकि बिना किसी बेस कंटेंट के अगर हम आगे का कंटेंट डेवलप करते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाता और खराब हो जाता है। तो बड़ा बड़ा सिंपल, आप इसको अपनी लाइफ से डील कर सकते हो। अगर मैं आपको पूछूं कि एक इंसान यहां पे खड़ा है, यहां से उसको कोई 100 न्यूटन से खींचे, यहां से उसको कोई 20 न्यूटन से खींचे, वो इंसान कहां जाएगा? तो आपका आंसर यही होगा, सर वो इंसान यहीं जाएगा। कितने से जाएगा? 80 न्यूटन से जाएगा। 100 - 20 दैट इज 80। क्लियर? अब मैं दूसरा सवाल करूं, यहां से किसी ने 100 से पुल किया, यहां से किसी ने 20 से पुश किया, तो इंसान कहां जाएगा? तो भी यहां जाएगा। तब कितने से जाएगा? 100 + 20 दैट इज 120। डन। उसी इंसान को यहां से 100 से खींचा, यहां से भी 100 से खींचा, परपेंडिकुलर। किसी ने x से खींचा, किसी ने y से खींचा, अब वो कहां जाएगा? ना x में जाएगा ना y में जाएगा, वो उनके बीच में जाएगा। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। ये रेजोल्यूशन के बाद वाली बात है, आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप वो देख के आए हो। अगर आपका प्रॉमिस डन है तो कंटेंट पूरा क्लियर है। तो आपके सामने एक सीन क्रिएट करता हूं। 3 इंसान है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। आप मुझे जो पूछेंगे हम इसमें वो निकाल पाएंगे। यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाला है। जो बच्चे क्लास 12th के लिए इसको देख रहे हैं, मेरा हमेशा का सजेशन, अगर वो मान रहे हैं कि हम ग्रेविटेशन करके इलेक्ट्रो करना चाहते हैं, क्लियर बता दूं, दुनिया की बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, मास मास इंटरेक्शन में हमेशा मास अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। चार्ज चार्ज इंटरेक्शन में, ये बात थोड़ा याद रखें, जो 11वीं वाले को शायद डाउट आ सकता है। जब कोई 2 चार्जेस मैं सामने आमने रखूंगा, वो 2 चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो यहां पे ग्रेविटेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में रिपल्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ग्रेविटेशन में रिपल्शन नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ अट्रैक्ट है। अगर आपको यहां पे थोड़ी क्लियर बात रखनी है तो हमेशा याद रखें, आप यहां खड़े हैं, आपके सामने 10 ऑब्जेक्ट्स खड़े हैं, आप सभी को अट्रैक्ट कर रहे हो। थंब रूल, ये थंब रूल मैं हमेशा देता हूं, मिस हो जाता है बच्चों का, आप इसको मिस ना होने दें। इन्वर्टेड कॉमर्स में ओपन करके लिख लें, जिस ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे ही फोर्स चेक करना है कि वो कहां डिस्प्लेस हो रहा है, वो इस तरफ जा रहा है या वो इस तरफ जा रहा है। एग्जांपल सामने 10, 20, 30, मैंने पूछा नेट फोर्स 20 kg पे कहां लगेगा, तो आपको आंसर ये देना है 20 kg दोनों की तरफ से फोर्स एक्सर्ट करेगा। 20 kg पे इसका क्या असर होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बॉडी सी ड्यू टू बॉडी ए? तो योर आंसर शुड बी कि बॉडी सी विल गेट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स बॉडी ए। बच्चों 2 मिनट इसको ध्यान से सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये मत कहना कि अगर मैं बॉडी सी पे पूछ रहा हूं तो आप कहोगे सर बॉडी ए सी की तरफ आ रहा है। वो भी फैक्ट है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। वेक्टर्स करने से पहले एक बात क्लियर कट रखनी है मन में, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना है उसी का डिस्प्लेसमेंट बताना है। वेक्टर का रेजोल्यूशन कभी ऐसा नहीं करना, अगर मेरे ऊपर आप फोर्स निकाल रहे हो, आप 3 बच्चे सामने खड़े हो, मेरे ऊपर आप लोग क्या एक्सर्ट करते हो? अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, वही चेक करना है। उस टाइम पे आप आपस में क्या कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है। इन शॉर्ट, अगर इसको मैं टारगेट करता हूं कि ये मेरा टारगेट है, तो ये टारगेट के ऊपर मैंने पूछा व्हाट इज द एफ नेट ऑन बॉडी सी, तो आप आंसर देंगे। तो अगर मैं डायरेक्शन की यहां पे बात करूं तो सिंपल सी बात है, बॉडी सी बॉडी ए से अट्रैक्ट हो रही है या रिपेल हो रही है? तो सीधी सी बात है, सारे अट्रैक्ट ही होते हैं, तो ये हमारा F1 हो गया। बॉडी सी बॉडी बी से क्या हो रही है? वहां भी अट्रैक्ट हो रही है, लो जी, ये मेरा F2 हो गया। अब सिंपल सी बात है, ज्यादा अट्रैक्ट किससे होगा? चलो एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ये भी 1 मीटर ले लो
और ये भी 1 मीटर ले लो जी। तो अब बताइए ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? तो कॉमन सी बात है, ज्यादा अट्रैक्ट 10 किलो वाला करेगा या 30 केजी वाला करेगा? तो आंसर है कि ज्यादा अट्रैक्ट 30 केजी वाला ही कर पाएगा। यस और नो? ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि F1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे F1 की वैल्यू कैपिटल G M1 M2, तो 20 इंटू 30, मैंने जानबूझ के 1 दिया, कैलकुलेशन टेंशन मत ले। F1 की वैल्यू G को ऐसे ही रहने दो, 600 G आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। F1 की वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह से F2 की वैल्यू बताइए क्या आएगा? तो आप F2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, कैपिटल G 20 इंटू 10, तो 200 आ जाएगा। तो ये F1 आ गया, ये F2 आ गया। अब मुझे F नेट निकालना है मैग्नीट्यूड में। तो F नेट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, ज्यादा कौन है? F1, कम कौन है? F2। दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट। तो नेट कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे दिस माइनस दिस, तो दैट विल गिव यू 400 G। अब अगर मैं पूछूं F नेट का वेक्टर बताइए, तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो आंसर 400 इंटू 6.6 10 की पावर -11, और फाइनली यू विल मेंशन कि द बॉडी इज बीइंग गोइंग टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट कह लो या टुवर्ड्स ए कह लो, ए बॉडी की तरफ जा रहा है। दिस इज योर पर्टिकुलर आंसर। किसी भी वेक्टर सवाल में बिना डायरेक्शन के आंसर मत एंड करना, मार्क्स डेफिनेटली कट होंगे, और ये आपका उसका आंसर है। ठीक है, जिसकी आप कैलकुलेशन करके उसको वहीं पे छोड़ देंगे। किसी बच्चे को इस पार्ट में डाउट? बहुत इजी लगा। ये इसकी दूसरी शक्ल। अब अगर मैं पूछूं, अभी मेरा सवाल यही है कि बॉडी ए कहां जा रही है, सवाल तो वही है मेरा। तो अगेन आपका आंसर होना चाहिए बॉडी बी। बॉडी बी यहां पे याद रखना, बॉडी बी कहां जा रही है। पूछ मैं किसी भी सकता हूं, किसी को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बॉडी बी की अगर हम बात करें, तो बॉडी बी सी से क्या हो रही है? अट्रैक्ट F1। ए से क्या हो रही है? अट्रैक्ट F2। कोई डाउट? क्लियर? वेरी गुड। ज्यादा कौन है नहीं बता सकते, क्योंकि वैल्यूज भी अलग है, डिस्टेंस ही अलग है, तो क्या जरूरत है कुछ भी जज करने की। सॉल्व कर लेते हैं। तो F1 का मैग्नीट्यूड कैपिटल G इंटू 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो जी। तो आप सॉल्व करेंगे 200 G डिवाइड बाय 16। ठीक है, फिलहाल यहीं छोड़ दो। F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, G 10 इंटू 30 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, तो ये आ गया 300 G डिवाइड बाय 9। डन। ठीक है जी। तो इसको अगर हम थोड़ा बहुत कर दें, तो ये 100 बाय 3 आ जाएगा, दैट इज 33.333। और इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर दें, तो 200 डिवाइड बाय 16, तो ये हो गया 100 बाय 8। 100 बाय 8 को और थोड़ा कर दो, 50 बाय 4, तो 50 बाय 4 रहने दें इसको, 50 डिवाइड बाय 4G। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 12.5 समथिंग आएगा। ये 12.5 समथिंग आ रहा है ऑलमोस्ट। ये 33.3 समथिंग आ रहा है। ज्यादा कौन है? अगेन F2 ज्यादा है। अगर F2 ज्यादा है तो अब यहां पे दिक्कत F2 माइनस F1, F1 माइनस F2 नहीं करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पार्ट को मैं यहां पे वापस से समझाऊंगा कि पॉइंट B यहां डिस्प्लेस हुआ F1 वेक्टर से, पॉइंट B यहां डिस्प्लेस हुआ F2 वेक्टर से। बच्चा पार्टी प्लीज ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मिस मत होने देना। ना वो F1 की तरफ जाएगा ना वो F2 की तरफ जाएगा, वो इन दोनों की जगह बीच में से रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। और वो रिजल्टेंट का आपको फॉर्मूला भी सिखाया गया है। अगेन अगर आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स नहीं देखा, जरूर उसको देखो और फिर आगे बढ़ो। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला सिखाया गया था मैग्नीट्यूड में, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहां पे थीटा वाले भाई साहब हमारे 90 डिग्री हैं, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, हमारी जान छूट गई। सारे स्क्वायर्स वगैरह में यही क्वेश्चन आते हैं।
ए और बी हमारे दो वेक्टर्स हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप सॉल्व कर सकते हैं अंडर रूट, तो कहीं ना कहीं आपका 1 हो गया, दोनों को ऐड ही करना है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो 50/4 का स्क्वायर प्लस 100/3 का स्क्वायर, और ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। हालांकि ये वैल्यूज आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। तो ये हमारा 25, या फिर डायरेक्टली आप सॉल्व कर लो, 12.5 है ये, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नियर अबाउट 12.5 का स्क्वायर, और ये 33.3 का स्क्वायर। 12.5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, तो कहीं ना कहीं 152 के आसपास जाएगा। 33 का स्क्वायर करेंगे इसी तरह से, तो ये कहीं ना कहीं 1100 के आसपास जाएगा। दोनों की वैल्यू को ऐड करके हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। एक स्टेप रह गया, गेस कीजिए क्या स्टेप रह गया है। अगर आपका गेस किया है, आंसर चेक करने के लिए 1 मिनट का टाइम लीजिए, सारे बच्चे सोच ले, चाहे वीडियो को आप पॉज कर दें, वापस से प्ले कर दें, फिलहाल पॉज ना करें। समझें एक बात को, मैंने पहले कहा है वेक्टर को समझने के लिए बिना डायरेक्शन के आंसर नहीं देना। अगर आप ये निकाल भी लेते हो, मैंने यहां पे टिक कर दिया कि ये आपका आंसर ठीक है, तो भी आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि टीचर को नहीं पता कि आप आंसर किस तरह से दे रहे हो। तो हमेशा 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 बच्चा पार्टी याद रखें कि अगर आप फाइनली इसका आंसर स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो भी ये वैल्यू आ रही है यू हैव टू मेंशन। ये अगेन हाफ मार्क्स सेव करने वाली बात है, सबके मार्क्स नहीं कट होंगे, हाफ मार्क बहुत ही बढ़िया पेपर की है उसके कट हो जाएंगे, तो याद रखें। तो यहाँ पे हम हमेशा मेंशन करते हैं कि एक थीटा एंगल बनाया जाता है, ठीक है, और उस थीटा एंगल के लिए आप बोलेंगे कि डैश न्यूटन इज द फाइनल फोर्स एट tan इनवर्स so and so with x एक्सिस। क्योंकि आप मेंशन कर रहे हो कि x एक्सिस के साथ आप एंगल बना रहे हो। इस पार्ट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसका एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे, उसका आप आंसर मुझे बताएंगे। अभी ये सीरीज चलेगी थोड़ी, और जब तक क्लियर नहीं हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट आप उसको रेस करेंगे। इसको एक बार प्लीज नोट कीजिए। हाँ जी, तो एक नए एग्जाम्पल के साथ हम शुरू करते हैं वापस से, आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाए। तो इस बार आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ए, डी और सी। अगेन हम पॉइंट डी को टारगेट करेंगे कि पॉइंट डी का क्या हाल होने वाला है। तो जैसे आप देख सकते हैं 10 kg, 40 kg, 20 kg, और मैंने जानबूझकर डिस्टेंसिंग का 1 मीटर लिया है। स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट डी सी की तरफ जाएगा, क्योंकि हमेशा अट्रैक्ट होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। पॉइंट डी ए की तरफ भी जाएगा, क्योंकि यहां भी वो अट्रैक्ट ही होने वाला है, F2। अगर मैं पूछूं ज्यादा कहां डिस्प्लेस होगा, तो आप कह सकते हो कि ज्यादा तो वो इसी की तरफ होगा। बट अगेन 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 आंसर पॉइंट डी, ये हमारा है F1, ये हमारा है F2। ना वो F1 की तरफ जा पाएगा, ना वो F2 की तरफ जा पाएगा, वो इनके बीच में रिजल्ट बनाएगा। सिंपल सी बात है, इस तरफ भी कोई खींच रहा है, इस तरफ भी कोई खींच रहा है, तो वो दोनों की तरफ नहीं जाएगा, बीच में कहीं जाएगा। वो बीच में जहां जाएगा उसको हम बोलेंगे कि तू भाई आर वेक्टर है, जो कितना एंगल बनाता है, हमेशा थीटा एंगल बनाता है। इसको हम प्रॉपर सॉल्व करता हूं इस बार आपके लिए। स्टार्ट करते हैं, पहले वैल्यूज का काम कर लेते हैं। F1 की वैल्यू, हाँ जी बताइए। तो कैपिटल जी 20 और 10, ठीक है जी। तो 200 डिवाइड बाय 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारा 200 जी आंसर आ गया वैल्यू। F2 की वैल्यू बताइए बच्चा पार्टी। कैपिटल जी 10 और 40, तो हमारा ये आ जाएगा G इंटू 400 डिवाइड बाय 1, तो यह हमारा 400 जी आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो वैल्यू तो ऑलरेडी इसकी ज्यादा ही है। तो स्टार्ट। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या फॉर्मूला होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगेन ये वाली वैल्यू आपकी गिफ्ट है कि 0 आने वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स 90 पे हैं। तो आर का मैग्नीट्यूड, हाँ जी बताइए जी, 400 200, तो 200 जी का स्क्वायर
प्लस 400 जी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से बड़ी इजीली आप कॉमन ले लीजिए, जी भी बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि जी का स्क्वायर कॉमन ले लिया है। 100 और 100 इसमें से भी कॉमन ले लो आप, या चलो इसमें आपको मैं काम करके देता हूं, 200 जी को ही कॉमन ले लो आप, ठीक है। चलो नहीं, ऐसे नहीं करते, ओपन कर देते हैं, 4 जी स्क्वायर 16 जी स्क्वायर, हाँ जी। तो सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, तो 1,60,000 हो गया ये, और ये 40,000 हो गया, तो कहीं ना कहीं 2 लाख हो गया। वैल्यू बस उसके कॉन्सेप्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी अकेला बाहर आ गया, 2 जीरोस 2 जीरोस, 100 भी बाहर आ गया, और 20 को जब सॉल्व करेंगे, 20 सॉल्व पूरा तो नहीं हो पाएगा, इट इज नियर अबाउट 4.5, ठीक है। तो 4.5 ले लो, या फिर दूसरा ऑप्शन 2√5 ले लो, दोनों ऑप्शंस हैं। तो हम ले सकते हैं 200√5g, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आप सब बच्चों को क्लियर है, नहीं तो आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो अब जैसे मैंने मेन चीज सिखानी थी आपको, वो मैं सिखाने जा रहा हूं, वो प्लीज ध्यान रखना, हमेशा बहुत इजी ट्रिक पे रहना, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। एक छोटा सा ट्राइंगल देखा करो, और इसमें हमेशा आंखें बंद करके ये स्टेप याद कर लो, आंखें बंद करके, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आने वाला। tan थीटा इक्वल टू वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस कौन सी वैल्यू है, f2 की वैल्यू है, ठीक है जी। और y1 किसकी वैल्यू है, x एक्सिस, y1 x एक्सिस, ये हो गया हमारा f2, और x एक्सिस क्या है, f1। आगे बढ़ो बच्चा पार्टी, tan थीटा f2 कितना हो गया जी, बताइए बताइए बताइए, f2 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 ये रहा, कितना है 400g, f1 कितना है 200g, कैंसिल आउट कीजिए, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई जी, खाली 2, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 2, यहीं रहने दो इसको। आंसर स्टेटमेंट कि हमारी बॉडी डी का क्या हाल होने वाला है, तो एफ नेट ऑन पॉइंट डी इज इक्वल टू 200√5g न्यूटन, मेकिंग tan इनवर्स 2 विद बेस ले लो, एक्स एक्सेस बोल दो आप लोग, आप एक्स एक्सेस बोल सकते हो, नहीं तो टुवर्ड्स f1 कह लो, कुछ भी कह लो। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं आप आराम से एब्जॉर्ब कीजिए, लैंग्वेज का मतलब समझिए। बॉडी यहां पे थी, बॉडी ना हमारी इस तरफ जा रही है, बॉडी ना हमारी इस तरफ जा रही है, बॉडी इनके बीच में जा रही है, इतना एंगल बना के जा रही है। बॉडी ना 20 kg की तरफ जा रही है, बॉडी ना 40 kg की तरफ जा रही है, बॉडी tan थीटा tan इनवर्स 2 एंगल बना के इसके साथ जा रही है। इसका ये मतलब होता है। अगर इस मतलब को आप एब्जॉर्ब करेंगे तो आगे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको कोई सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे आपके सही होंगे। स्टार पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इजी पॉइंट, मास कभी रिपेल नहीं करता। तो इस बात को आप एंजॉय करो, क्योंकि जब रिपल्शन आएगा तब थोड़ा बहुत अट्रैक्शन के साथ साथ खेलना पड़ेगा, प्लस माइनस का ज्यादा काम आने लग जाएगा। फिलहाल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन पुट करूं कि ये लो जी, इस बार एक क्वेश्चन है आपके लिए, 10 kg 20 kg 10 kg 20 kg, यहां पे 2 kg, मैंने आपको पुट किया कि 2 kg वाली बॉडी किस पॉइंट की तरफ जाने का चांस होगा, ए बी सी डी, किसकी तरफ जा पाएगी। यू हैव 1 मिनट। तो आप बड़े इजीली इसको सोचिए, सोचने के बाद वापस जब आएंगे तो आपको मैं आंसर बताऊं इसका। 2 kg इसकी तरफ जितना अट्रैक्ट होगा उतना ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जितना ए की तरफ उतना ही सी की तरफ, कैंसल। 20 की तरफ जितना अट्रैक्ट होगा उतना ही इस 20 की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगेन कैंसल। तो बॉडी जो सेंटर बॉडी है 2 kg, वो कहां जाएगी, वो अपनी जगह पे ही रहेगी। इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकते हैं इसे, वो अपने इक्विलिब्रियम में रहेगी।
आई होप आपको ये क्लियर है। अभी भी कोई डाउट है डेफिनेटली उसको रेज कीजिए और इतनी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए कि आने वाले किसी भी चैप्टर में एफ नेट जब निकालना हो, याद रखें एफ नेट खाली ग्रेविटेशन में नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, मैग्नेटिज्म में है, और जाने ही कितने कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जहां पे आपको वेक्टर्स का एफ नेट निकालना पड़ेगा। हर बार यही कॉन्सेप्ट है, पहले डायरेक्शन को समझो, उसके बाद मैथमेटिकल सॉल्व करो, आंसर आ गया। इज इट वेरी मच क्लियर? पिक्चराइज द क्वेश्चन, प्रेजेंट इट एंड देन सॉल्व इट। पिक्चराइज, प्रेजेंट, देन सॉल्व, सीधा सॉल्व नहीं करना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है जी। तो किसी को कोई भी दिक्कत है डेफिनेटली रीच आउट करें और इस कंटेंट के साथ आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।